शुरुआत में औरत को लगा कि यह बस एक थोड़ा बड़ा मिट्टी का गड्ढा है, मगर जब वह उसके पास जाकर देखती है तभी उसे एहसास होता है कि यह असल में एक पैर का निशान है जो पूरे 100 फीट बड़ा है। जैसे ही वह यह सोचकर हैरान होती है कि यह किस तरह के राक्षस का निशान हो सकता है, वहीं पास खड़े एक बूढ़े आदमी ने उसे बताया असल में ठीक कल शाम के समय उनके घर का कुत्ता अचानक बहुत चिड़चिड़ा हो गया था। शुरुआत में दोनों ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, सोचा शायद किसी अनजान व्यक्ति को देख लिया होगा, लेकिन अगले ही पल एक जोरदार कंपन अचानक शुरू हो गया। उनका पहला ख्याल यही था कि यह कोई भूकंप है, इसलिए वह तुरंत बेसमेंट की ओर भागे और जैसे ही उन्होंने खुद को सुरक्षित स्थिति में रखा, पूरा घर जोरों से हिलने लगा। जब बाहर सब शांत हुआ तब जाकर दोनों धीरे धीरे बाहर निकले, लेकिन उनके सामने जो नजारा था उसने उन्हें पूरी तरह चौंका दिया। उन्होंने सोचा भी नहीं था कि पल भर में उनका घर एक विशाल छेद से फट गया होगा। ऐसा लग रहा था जैसे कोई चीज सीधी इस घर से टकराकर निकल गई हो और जमीन पर 2 साफ सुथरे पैरों के निशान छूट गए थे। पैरों के निशान को 100 किलोमीटर तक खोजने के बावजूद उन्हें कोई आवाज या हलचल नहीं मिली। यहाँ तक कि उन्होंने थर्मल इमेजिंग का भी इस्तेमाल किया, लेकिन फिर भी कुछ हाथ नहीं लगा। उस राक्षस को ढूंढने के लिए अर्जुई ने इलाके के सबसे मशहूर जीव विज्ञान प्रोफेसर को बुलाया। वह दशकों से ऐसे विशाल जीवों पर रिसर्च कर रहे थे जिसके चलते लोग उन्हें पागल समझने लगे थे। वे उन्हें उस जगह लेकर गए जहां निशान खत्म हो गए थे। प्रोफेसर ने तुरंत मिट्टी की गंध में कुछ गड़बड़ महसूस की और जैसे ही वो पहाड़ की दिशा देखने लगे उन्हें वहां कुछ अजीब सा महसूस हुआ। जैसे ही वे इसकी जांच करने लगे, पीछे पड़ी एक विशाल चट्टान ने अचानक अपनी आंखें खोल दी और अर्जुई ने मुड़कर जो देखा वो किसी भी इंसान को डराने के लिए काफी था। जैसे ही राक्षस ने हमला करने की कोशिश की, वह धीरे धीरे खड़ा हो गया। दोनों डर के मारे भाग निकले। शुक्र है कमांडर समय पर पहुंच गया। तीनों हेलीकॉप्टर की ओर भागे और आखिरकार उसमें सवार हो गए। वहीं से उन्होंने पहली बार उस राक्षस को ठीक से देखा। एक विशाल चेहरा उदासी और चेतावनी से भरा हुआ। सेना को इस घटना की खबर दी गई। जांच के बाद साफ हो गया यह वही पहाड़ी राक्षस है जिसकी उन्हें तलाश थी। अब सवाल था कि इसके साथ क्या किया जाए। जब बहस चल रही थी तभी पास के कस्बे में फिर एक जोरदार कंपन हुआ। राक्षस फिर से प्रकट हो गया और लोग डर से इधर उधर भागने लगे। सेना ने बड़े घंटे बजाए ताकि राक्षस को रोका जा सके। उसका सिर दर्द से फटने लगा। फिर उसने अपने बचाव में एक हेलीकॉप्टर पर हमला कर दिया जिससे वह हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगा। वो हेलीकॉप्टर एक छोटी लड़की पर गिरने ही वाला था कि तभी उसने उस छोटी लड़की को बचा लिया, जिससे साफ हुआ वो बुरा नहीं था, वो बस शांति चाहता था।